हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और पैटर्न सॉल्व करेंगे, दैट इज़ एम। और जैसे कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि कोई भी पैटर्न देखने से पहले, अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम पैटर्न बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप ए वाले पैटर्न को देखिए, क्योंकि उसमें सभी लॉजिक्स को, सभी लाइन्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आप कोई भी पैटर्न देख सकते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एम पैटर्न बनाने वाले हैं, और सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूँ कि रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज़ हैं। ओके, मे बी अभी नहीं समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रो मतलब ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जितने भी, मतलब ये बॉक्स जो बना हुआ है, ओके, कह सकते हो ये एक रो में बना हुआ है। ओके, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, इसी तरीके से ये हैं आपके पास कॉलम्स। ओके, तो देखा जाए कि अगर एक कॉलम और एक रो मैं दोनों बनाऊंगा, तो इस बॉक्स के अंदर, एक सेपरेट बॉक्स के अंदर दो वैल्यू हैं। ओके, क्योंकि कॉलम भी इसको क्रॉस कर रहा है और रो भी क्रॉस कर रही है, तो इस वजह से हर एक बॉक्स के अंदर दो दो वैल्यूज़ हैं। जैसे इसकी बात करें यहाँ पर, और ये, तो यहाँ पर भी इस बॉक्स में दो वैल्यू हैं। तो दो वैल्यू किस लिए है? पहली वैल्यू रो के लिए है और दूसरी वैल्यू कॉलम के लिए है। ओके, रो एंड कॉलम। ओके, इस तरीके से ये हमने बना लिया। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा रो क्या है, कॉलम क्या है, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो किसकी है, कौन सी वैल्यू किसकी है। ओके, चलिए अब हमको बनाना है एम। तो एम का यहाँ पर मैं डिज़ाइन बना के आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये देखिए, इजी हम बनाएंगे इसको कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पर कुछ टेढ़ा वेढ़ा हो गया। ओके, एंड यहाँ पर बनाए तो देखें कि हमारा एम जो है किस किस पॉइंट को टच करने वाला है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और इनमें से मैं वो सारे डॉट्स, स्टार्स वगैरह हटा देता हूँ जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हेल्प करेगा आपको अच्छा विजुलाइज देने में। इसकी हटा दिया, ये हटा दिया। तो कुछ इस तरीके का आपका एम दिखने वाला है, स्टार में बनाएंगे तब। लेकिन बनाने से पहले हमको लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो लॉजिक यहाँ से हमको मिलेगा। ओके, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, सारे जितने भी कोड हैं हमारे, वो सब सेम है, मतलब हर एक ए से लेकर जेड तक सभी। पर डिफरेंस क्या है? इफ़ कंडीशन के अंदर। ओके, तो वही इफ़ कंडीशन में कौन कौन सी वैल्यू या क्या कंडीशन रखी जाएगी, वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, जैसे कि हम देखते हैं कि एक की लाइन बनने वाली है, की लाइन बनेगी। ओके, तो हम क्या देखते हैं? हमेशा कॉमन वैल्यू देखते हैं या यूनिक वैल्यू देखते हैं पर्टिकुलर रो या कॉलम में। फॉर एग्जांपल, अगर ये लाइन मुझे बनानी है, तो इस लाइन में मुझे देखना है कि इस बॉक्स में क्या यूनिक है या फिर क्या कॉमन है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये वन 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 और ये वन कॉमन दिख रहा है हमको। ओके, तो ये जो वन है किसकी वैल्यू है? रो की है या कॉलम की है? ये हमको अंडरस्टैंड करना है। तो ये सेकंड नंबर की वैल्यू है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि पहली वैल्यू रो की मानी जाएगी, दूसरी वैल्यू कॉलम की होती है, तो ये सेकंड वैल्यू है। ओके, सेकंड वैल्यू है, तो ये कॉलम की वैल्यू है। तो आप कहो, कंडीशन में लगाओगे कि अगर नॉट रो, कॉलम की वैल्यू अगर इक्विवेलेंट वन है, तो उस केस में आप लाइन ड्रॉ करें। अब ज़रा देखकर बताइए, खुद से देखिए इस बॉक्स के अंदर कि कॉलम की वैल्यू वन कहाँ कहाँ पर है। तो कॉलम ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो 5 कॉलम है आपके पास, राइट। तो देखिए कॉलम की वैल्यू वन कहाँ पर है? क्या कॉलम की वैल्यू वन यहाँ पर आपको मिली? कहीं भी नहीं मिली। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और आपको मिली है सिर्फ फर्स्ट वाले में। ओके, तो जब आप ये कंडीशन लिखोगे, तो ये उसी उसी जगह पर स्टार प्रिंट कराएगा जहाँ पर आपकी कॉलम की वैल्यू वन है। तो कॉलम की वैल्यू एक ही जगह मिली, तो यहाँ पर स्टार प्रिंट होगा, मतलब इस जगह पर स्टार 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 प्रिंट हो जाएंगे। ओके, चलिए सेम काम इसमें भी करना है। ओके, और इससे पहले हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, नंबर इज इक्वल टू 5। ये 5 इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि ये हम आइडेंटिफाई करें कि आपका जो ये जो बॉक्स है ना, वो 5 बाई 5 का है, मतलब जिसमें 5 रो एंड 5 कॉलम है। ओके, जब हम लूप लगाएंगे तो किसका लगाएंगे? 5 रो के लिए और 5 कॉलम के लिए, राइट। तो इस वजह से मैंने मतलब नंबर नाम का वेरिएबल बना दिया, जिसमें मैं इस नंबर नाम के वेरिएबल को यूज़ करूँगा। ओके, ना कि 5 यूज़ करूँगा डायरेक्ट। हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं ना, या तो 5 डायरेक्ट यूज़ करो या आपका वेरिएबल यूज़ कर लो। तो मैं वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ। ओके, चलिए, इसके लिए क्या था, इसमें क्या कॉमन मिला हमको? इसमें 5 5 कॉमन मिला है, और किसी में आपको 5 नहीं दिखेगा कॉमन। तो आप बोलोगे
क्या, जिसकी कॉलम की वैल्यू इक्विवेलेंट है किससे, 5 से, तो आप इसको प्रिंट करा दो। और इसकी जगह पर एक और लिख सकते हो कि कॉलम की वैल्यू इक्वल टू नंबर है। ओके, नंबर में भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो ये हार्ड कोडेड है बेसिकली। ओके ओके, अच्छा इसको 5 ना लिख करके आपको नंबर लिखना है, क्योंकि डायनेमिक रहेगा। जब भी आपका जो पैटर्न का साइज़ बढ़ेगा तो वो भी, ये भी बढ़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कर दिया कि कॉलम इक्वल टू नंबर। ओके, तो जैसे कि ये वाला जो पैटर्न है वो 7 बाई 7 का है। ओके, तो अगर इसमें एम बनेगा तो ये लाइन जाएगी, है ना, ये इस तरीके से ये बनेगा, तो यहाँ पर 7 हो गया ना। कहने का मतलब ये है कि इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं नंबर यूज़ करता हूँ, जैसे कि इसमें नंबर इस बार क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए कॉलम इक्वल टू मैं नंबर लिख दूंगा। ओके, फ़ायदा क्या है कि जो नंबर है मैं वो यहाँ पर आ जाएगा 7, तो ऑटोमेटिक उठ के आएगा। 5 नहीं लिखूंगा, अगर 5 लिखता तो हर जगह एक जैसा साइज़ होता। ओके, कोई नहीं, अगर नहीं समझ आया प्रोग्राम बनाऊंगा तब ज़्यादा क्लियर होगा, बट फिलहाल इतना समझो, यहाँ पर 5 लेना है आपको। ओके, चाहे आप मैनुअली लिखें, चाहे आप वेरिएबल के हिसाब से लिखें, ठीक है। ये वाला 7 वाला भी बता दूंगा, ठीक है, पहले इसको समझते हैं। चलिए, 2 लाइन तो हमने बना ली, अब बात करते हैं इस लाइन की। ओके, ये इतनी लाइन हमको बनानी है, तो अब आपको देखना है कि इसमें क्या क्या कॉमन हमको मिल रहा है या क्या यूनिक हमको मिल रहा है। ओके, इस बॉक्स में, इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर। ओके, तो चलिए देखते हैं, आप भी ट्राई कीजिए फाइंड करने की। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ओके, यहाँ तक तो मुझे जाना नहीं है। चलिए, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ओके, तो मिल गया। यहाँ पर कॉमन सिंपल है कि जहाँ पर रो एंड कॉलम की वैल्यू इक्वल हो उस लाइन को ड्रॉ करना है। ओके, तो देखिए, रो एंड कॉलम की वैल्यू यहाँ पर इक्वल है, मतलब एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये रो की वैल्यू इक्विवेलेंट होगी कॉलम के, तो ही आप इस लाइन को ड्रॉ करें। तो देखिए, यहाँ पर रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू के बराबर है, यहाँ पर भी रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू के बराबर है, यहाँ पर भी सेम है। ओके, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर भी दिख रहा है हमको और यहाँ भी दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों को अपने को एक्सक्लूड करना, बस ये 3 चाहिए, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये हाफ तक जा रहा है ना, ये देखिए, अगर देखा जाए तो ये 1 2 ऊपर वाली 2 रो और ये 1 2 नीचे वाली 2 रो के बीच में जो डेटा है ना, यहाँ तक, मतलब इस रो में जाके स्टॉप हो रहा है। तो आप इसको ऐसा बोलेंगे कि रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू बराबर तो हो, लेकिन वो सेंटर में आके स्टॉप हो जाए, है ना, मतलब सेंटर से आगे ना जाए, सेंटर की लाइन से आगे ना जाए, मतलब ना तो इसको चेक करे ना इसको चेक करे। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो भी आपका नंबर है, ओके, जो भी नंबर है उस नंबर को आप डिवाइड करो 2 से। अब आप बताइए कि नंबर को 2 से डिवाइड करो क्या होगा। जैसे कि नंबर है 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। ओके? और जैसे कि सभी को पता है कि अगर आप पहले से पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं तो इसको हमको क्या करना होता है, राउंड अप करना होता है। ठीक है, राउंड अप का मतलब है कि 2.5 है तो ये 3 हो जाएगा, अगर 3.5 है तो 4 हो जाएगा, 4.5 है तो 5 हो जाएगा, 6.5 है तो 7 हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज़ करेंगे फिल फंक्शन नाम का। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ CEIL और बोलेंगे कि जो नंबर में है उसको डिवाइड करो 2 से। तो अब क्या होगा कि जो नंबर में 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 2.5 आएगा। ये इसको राउंड अप कर देगा तो वैल्यू आएगी 3, तो ये 3 हो जाएगा। ओके ओके, होपफुली समझ आया होगा। अगर यही केस में 7 के केस में करता हूँ, ओके, 7 के केस में अगर हम करते तो ये m कहाँ तक जा रहा है आपका, ये m जा रहा है इतना, हाफ ना। देखिए 3 ऊपर की लाइन, 3 नीचे की लाइन और ये सेंटर की लाइन, हमें यहाँ तक तो लेके जाना है। तो इस केस में भी सेम फार्मूला, देखो यही फार्मूला काम आएगा। कैसे, देखिए कि नंबर में कितना आएगा, इस बार 7 आएगा ऑटोमेटिक। 7 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 3 जा 6 एंड पॉइंट 3.5, है ना। तो अगर इसको हम फंक्शन में पैक कर दें तो 3.5 का जो रिजल्ट है ये सील फंक्शन क्या करेगा, 4 कर देगा। क्या करेगा, राउंड अप, राइट। तो पॉइंट की वैल्यू क्या कर देता है, राउंड अप कर देता है। तो
अगर यही पैटर्न आपका 9 के केस में होता तो 9 का हाफ कितना होता है 4.5, 4.5 का आधा कर दो, मतलब राउंड अप करोगे तो 5 हो जाएगा। ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना आपकी, आप बोलो कि रो एंड कॉलम की वैल्यू बराबर तो हो, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो रो की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर स्टॉप होनी है, तो मतलब रो की जो वैल्यू है वो 3 या 3 से कम हो, राइट, 3 या 3 से लेस देन हो। तो यहाँ पर आप लगाओगे एंड कंडीशन, मतलब ये एंड का एंड ऑपरेटर। ओके, तो आप बोलोगे कि एक और कंडीशन है कि रो की वैल्यू लेस देन एन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। ओके, नहीं 3 नहीं कर सकते हैं, 3 हार्ड कोडेड नहीं करना है आपको। अगर मान के चलो साइज 7 का हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 3 ना करके हम क्या करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया, एक मेथड यूज़ करेंगे CEIL, और उसमें बोल देंगे कि जो भी नंबर में है उसको डिवाइड कर दो 2 से, और इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो रो की वैल्यू क्या होगी, इससे कम होगी। ओके, चलिए इसको एक बार मैं करके दिखाता हूँ, ये इस यहाँ तक कैसे रुकेगा। ओके, देखिए ये दोनों कंडीशन लिखनी पड़ेगी एक ही में। ओके, तो ये हमने बनाया था इसके लिए, ये बनाया था हमने इसके लिए, और ये बनाया है हमने इसके लिए। चलो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो देखिए, हमने कहा कि रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो रो की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो, रो की वैल्यू कितना है और कॉलम की वैल्यू क्या है, दोनों की 1 1 है। तो बोलोगे 1, सॉरी कलर अलग ले लिया मैंने, चेंज करता है। हमने कहा 1 इज इक्वल टू 1, यस, रो एंड कॉलम की वैल्यू 1 है यहाँ पर देखा जाए तो, यस ठीक है, एक कंडीशन मैच हो गई। ओके, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। बोल रहा है कि साथ के साथ एंड एक और चीज़ चेक करनी है आपको, क्या, या जो रो की वैल्यू है, ओके, जो रो की वैल्यू है, तो रो की वैल्यू क्या है, देखिए यहीं पर अभी इसी बॉक्स की बात चल रही है कि क्या रो की वैल्यू क्या है, क्या रो की वैल्यू लेस देन है या इक्वल है, किससे, लेस देन इक्वल किससे, ये नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर में कितना है, नंबर में है आपका 5 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 2.5, और 2.5 को अब कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा। देखो मैं फिर से करता हूँ यहाँ पे, इस वाले को समझो कि नंबर में है 5, डिवाइड कर दो 2 से, रिजल्ट आया 2.5, 2.5 आया। तो सील फंक्शन क्या करेगा, इसको राउंड अप कर देगा, क्या कर देगा, इसको 3 कर देगा, तो आप बोल देंगे 3, राइट। तो ये वाला कंडीशन मैच करना था हम लोग को, क्या कि रो की वैल्यू लेस देन एन इक्वल टू ये होना चाहिए। तो रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक। अब जब दोबारा चलेंगे फिर चेक करेंगे, अब इस लाइन में चेक करेंगे, इस लाइन में चेक करेंगे क्या रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पहले अगर देखोगे इस वाली लाइन में, तो यहाँ रो एंड कॉलम की वैल्यू तो बराबर नहीं मिलेगी, आप यहाँ मिलेगी, चेक करेंगे क्या रो एंड कॉलम की वैल्यू बराबर है, यस। ओके, तो पहली वाली कंडीशन ट्रू, मतलब 2 इज इक्वल टू 2, यस, कंडीशन मैच हो गई। अब बोलता है कि एंड, मतलब एक और कंडीशन चेक करनी है, इसी इसी के लिए एक और कंडीशन चेक करनी है, क्या, क्योंकि उसमें जो रो की वैल्यू है, रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू तो 2 है इस बार यहाँ पर, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, यस, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो क्या कर देगा, यहाँ भी स्टार प्रिंट करा देगा, ठीक है। फिर चेक करेगा इसमें रो एंड कॉलम की वैल्यू बराबर है क्या, इसमें बराबर है क्या, नहीं, इसमें तो मैच नहीं हुई। नेक्स्ट में लाइन में जाएगा, चेक करेगा क्या रो एंड कॉलम की वैल्यू बराबर है, नहीं, क्या रो एंड कॉलम की वैल्यू बराबर है, नहीं, क्या रो एंड कॉलम की वैल्यू बराबर है, यस, यहाँ मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 इज इक्वल टू 3, यस, कंडीशन ट्रू है। अब बोल रहा है कि फिर से एक कंडीशन और चेक करो, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, यस, कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू हो गई तो यहाँ पर भी एक स्टार प्रिंट करा दे, ठीक है, प्रिंट करा। यहाँ पर चेक किया, रो एंड कॉलम की वैल्यू बराबर नहीं, रो एंड कॉलम की वैल्यू बराबर नहीं, रो एंड कॉलम की वैल्यू बराबर नहीं, रो एंड कॉलम की बराबर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर हाँ, यस। तो यहाँ पर अगर चेक करें, बोला कि क्या 4 इज इक्वल टू 4, यस, रो एंड कॉलम ना, है ना, ये रो एंड कॉलम है ना, तो रो एंड कॉलम इज इक्वल टू 4, मतलब दोनों बराबर है क्या, यस, बराबर तो है। लेकिन बोला कि ये कंडीशन और चेक करो, क्या कि जो रो है, रो मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए रो तो 4 है इस केस में, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, यहाँ तो बोला नहीं, तो कंडीशन फेल हो गई।
तो क्या क्या ज़रूरी, देखिए ये आपने कंडीशनल ऑपरेटर किए हैं कि ये जो है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तो ट्रू हो रहा है, इसके लिए ये तो ट्रू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रू नहीं हो रहा। 4 इज लेस देन 3 तो होता नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये यहाँ स्टार नहीं कराएगा। बोला कि दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, राइट। तो ना तो इसके लिए मैच करेगा ना इसके लिए मैच करेगा, तो यहाँ पर आके स्टॉप हो गया ना। इस वजह से हमने दो कंडीशन लिखी है कि रो एंड कॉलम की वैल्यू बराबर तो हो, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो लेस देन एंड इक्वल टू ये होना चाहिए, मतलब हाफ से कम होना चाहिए, हाफ या हाफ से कम। तो ये हाफ या हाफ से कम का हमने लॉजिक यहाँ पे लगाया। ओके, होपफुली समझ आ रहा हो। सेम काम इसके साथ भी होना है। तो सबसे पहले देखो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर आ रहा है 6। ओके, 1 + 5, 2 + 4, 3 + 6, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ओके, चलिए तो यहाँ पर कंडीशन लगने वाली है अब आपकी। तो यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो क्या कि रो प्लस कॉलम की वैल्यू मिलकर 6 है ना, 6 है। ओके, तो 6 क्यों आ रहा है, क्या नीचे वाले में 7 आ रहा है क्या? यहाँ पर है 2, 1 प्लस कितना, ये है 1 + 7, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, यस। तो देखिए यहाँ पर 7 के केस में देखा जाए तो इनको 8 8 8 8 आ रहा है ना। ऊपर के केस में देखा जाए तो क्या आ रहा है, 6 6 6 आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका साइज़ है ना, जो भी आपका पैटर्न का साइज़ है उससे एक ज़्यादा नंबर है ना। तो आप बोलो कि रो एंड कॉलम को अगर ऐड करें तो उसकी जो वैल्यू है वो नंबर +1 होना चाहिए। ओके, नंबर +1, तो जो भी नंबर में उसमें नंबर एक ऐड कर दो तो बराबर होगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन सेम वही रहेगी, एंड रो लेस देन इन इक्वल टू ये वाला फंक्शन नंबर डिवाइडेड बाई 2। हो गया काम खत्म। चलिए दो दो चेक करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि इसकी बात कर रहे हैं तो इस सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेंगे, तो इस वाली रो में जाएंगे ना, सबसे पहले चेक करेंगे क्या रो एंड कॉलम को ऐड करके नंबर +1 हो रहा है। तो रो एंड कॉलम को ऐड करो, देखो 1 एंड 1 2 हो गया, या 2 बराबर है नंबर +1 से, ये तो 6 हो गया ना। नंबर में है 5 + 1 6, तो 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, ये लाइन के लिए मैच नहीं हुआ, इसके लिए भी मैच नहीं होगा, क्योंकि ये तब तक किससे मैच करना है, 6 हो जाना चाहिए रो एंड कॉलम को ऐड करके। तो रो एंड कॉलम को ऐड करके 6 यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो गया, यस। तो आप बोल सकते हो कि रो में है 1, कॉलम में है 6, सॉरी कॉलम में है 5, तो इनको ऐड करो कितना हो गया, 6 हो गया। क्या 6 इक्विवेलेंट है नंबर, नंबर में कितना है 5 + 1 के, तो ये भी 6, यस, यहाँ पर ट्रू हो गया, मैच हो गया है ना। नंबर में 5 है, +1 कर दिया, कितना हो गया 6 हो गया ना टोटल। तो इसका एवोल्यूशन 6 और इसका एवोल्यूशन भी 6, तो 6 इज इक्वल टू 6, यस कंडीशन जो ट्रू है। मतलब पहली कंडीशन तो मैच हो गई, क्या दूसरी कंडीशन मैच हो रही है क्या? तो देखो रो की वैल्यू लेस देन कितना होना चाहिए, नंबर मतलब जो भी नंबर है उसका हाफ, हाफ कितना आएगा, 3 आ जाएगा ना। तो आप बोलो कि रो की जो वैल्यू है वो 1 दिख रही है हमको, ठीक है, यहाँ पर 1 है ना, ये देखिए ये 1 है। 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू कितना, नंबर को डिवाइड करो 2 से, कितना, नंबर में 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 2.5, और सील फंक्शन क्या कर देगा, राउंड अप कर देगा। तो 2.5 का कितना हो गया, 3 हो गया, 3। तो 1 इज लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू, मैच हो गई। तो इसका मतलब अब ये श्योर हो गया कि भाई यहीं पर आपको स्टार करना है। ओके, एंड अब इसको देख लो, अब देखो चेक कर तो इसको भी करेगा, सबको चेक करेगा, लेकिन मैच यहाँ पर होगा। ओके, तो 2 + 4 कितना हो गया 6, और यहाँ पर भी 6 हो रहा है, नंबर +1, 5 + 1 ना 6, तो 6 इज इक्वल टू 6, यस। मतलब रो एंड कॉलम को ऐड करो और नंबर +1 को के साथ चेक करो, दोनों मैच हो रहा है क्या? तो यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 होगा, कंडीशन हो गई ट्रू पहली वाली। दूसरी के लिए भी चेक करेंगे, तो रो में मिलेगा आपको इस बार 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसमें भी स्टार प्रिंट करा देगा, सेम इसके साथ चेक करेगा, 3 + 3 6 हो गया, इसके साथ मैच हुआ, यस पहली कंडीशन ट्रू है। और यहाँ पर होगा 3 इज लेस देन 3, यस कंडीशन मैच हो गया। अब जब ये यहाँ पर जाएगा तो 2 + 4 + 2 तो 6 तो है ना, और नंबर +1 6, तो ये तो मैच हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 6 मैच हो गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम करेगा कि इसमें रो की वैल्यू जो है 4 है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता नहीं होता, कंडीशन फर्स्ट, तो यहाँ पर स्टार नहीं कराएगा ना यहाँ कराएगा, तो यहाँ पर आकर ही फिर से रुक गया। मतलब इस तरीके से ये प्रिंट कराएगा। ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा आप सभी को।
चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं, और हमने बोला कि साइज़ यहाँ पर डिसाइड कर देते हैं। हाँ, साइज़ नाम का लिख देता हूँ ना मैं, अगर इसका साइज़ लिख दूँ तो बेटर है, मैं हमेशा नंबर नाम से लिखते हुए आ रहा हूँ। ओके ओके ओके, नंबर आपको हैबिट पड़ गई ना, चलो नंबर ही रखते हैं, चेंज नहीं करते। और आर इन रेंज हमने कहा 1 से स्टार्ट करो, नंबर +1 तक लेके जाओ, नंबर +1 मतलब 6 हो जाएगा, 6 को एक्सक्लूड करेगा 5 तक जाएगा, मतलब 1 से लेकर 5 तक लूप चलेगा। सेम काम कॉलम के लिए, इन रेंज एंड बोलो कि 1 से नंबर +1 कर दो, एंड प्रिंट कर दो, नॉट प्रिंट, कंडीशन लगाओ ना। इफ़, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन किसके लिए रहेगी, इसके लिए ना, जो हमने लगाया C=1, कि कॉलम इज इक्वल टू 1 हो, या फिर कॉलम इज इक्वल टू नंबर हो। नंबर मतलब ये लास्ट वाला, ये ना। ओके, ये 5 में ऐसे ना लिख करके मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, दोनों बात एक ही है। फ़ायदा ये रहेगा कि जब साइज़ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक साइज़ यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, एंड, ओके इतना हो गया। उसके बाद एक और कंडीशन है, क्या, अच्छा ये कंडीशन ना हमको ब्रैकेट में लिखनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ और लगाया, अब ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक ही का पार्ट है ना, एक ही पार्ट है, इस वजह से। तो यहाँ पर हमने बोला कि रो की वैल्यू इज इक्वल टू कॉलम हो, एंड, देखो एंड लगा ना, एंड रो की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू सील नाम का फंक्शन। ओके, ये फंक्शन मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट CEIL। ओके, अब यहाँ से मैं कुछ चेंज करूँगा, ठीक है, सील, और यहाँ पर क्या, नंबर को डिवाइड कर दो 2 से, हो गया पहला कंप्लीट। नेक्स्ट, और, ओके ये और किस लिए, ये नेक्स्ट वाले के लिए, इसके लिए। तो रो, ओके इसको भी ब्रैकेट में है, दो कंडीशन है ना, रो प्लस कॉलम इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर +1 होगा, एंड एंड क्या होगा, क्या लिखा था हमने, क्या लिखा था, हाँ, रो की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू सील नाम का मेथड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे बोलेंगे कि नंबर डिवाइड बाई 2, ठीक है। इतनी लेंदी कंडीशन हो गई हमारी यहाँ पे। तो अगर ऐसा मैच होता है तो प्रिंट करा दो क्या, एक स्टार विद स्पेस, एंड करो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, एल्स अदरवाइज, अगर मैच नहीं होता तो खाली स्पेस फालतू का प्रिंट कराओ, एंड, ओके, और ये हमने व्हाट इज दिस, एक और प्रिंट कराया, ब्लैंक। चलिए ये हो गया प्रोग्राम रेडी। अब इसको चालू करते हैं। क्या है, पाइथन फाइल का नाम है Q36, एंटर। ये देखिए एम बन गया। अगर मैं इसका साइज चेंज करता हूँ, लाइक 5 की जगह 6 करता हूँ, तो यहाँ नहीं 6 नहीं करना, हमेशा ऑड करना, ठीक है। तो रीज़न मैंने के में भी बताया है और भी कई जगह बताया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए साइज बढ़ा ऑटोमेटिक। अच्छा देखो नुकसान कहाँ पर होता है, अगर ये जो हमने लिखा है ना, ये जो 5 लिखा है, ये जो हार्ड कोडेड लिखा है ना, उसका नुकसान ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता, ठीक है, लेकिन हमारा साइज़ कितने का है, ये साइज़ तो नंबर का है, तो देखिए हो गया प्रॉब्लम। तो साइज़ वही होना चाहिए जो यहाँ पर है ना, क्योंकि कॉलम जो है हम इस वाले को बनाएंगे 7 के केस में, यहाँ पर 7 होना चाहिए ना, 7 होना चाहिए, इसकी जगह 7। तो हमने क्या बोला कि जो नंबर में वही देना है ना आपको, एट द लास्ट में ही तो प्रिंट कराना है, तो वेरिएबल दे दो। ओके, ड्राई रन करना, ड्राई रन से और ज़्यादा इजी समझ आएगा, ठीक है, जितना ड्राई रन उतना समझ, जिसने ड्राई रन कर लिया स्टार्टिंग में ना, तो ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। कि जब तक ड्राई रन नहीं करोगे ना, बोलोगे आलस आ रहा है, नई चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, होपफुली क्लियर है। ओके, एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ तो डायरेक्ट एम ही ना प्रिंट करा दें, स्टार ही क्यों प्रिंट कराएं हम लोग। ये देखो, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। ओके, चॉइस है आप सभी की, जैसा भी है। या मैं देता हूँ ये वाला साइन, देखते हैं इससे कैसा लगता है। ये गजब, ये वाला ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है। अब आपकी चॉइस है भाई, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, ये इंपोर्ट करने का तरीका किसी जगह पर आपको अलग दिख सकता है। अलग मतलब ये कि कुछ लोग ऐसे भी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ नाम का फंक्शन डायरेक्ट इंपोर्ट करता है, ठीक है। और उसको यूज़ अगर इनको करना होता है ना, कैसे देखो मैं इसमें कर करके दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ भी सील नाम का फंक्शन यूज किया है उसकी जगह पर वो लिखेंगे मैथ, लिखेंगे मैथ के अंदर .CEIL नाम का फंक्शन है, उसको यूज़ करो, देखो सेम है, ओके, मैथ.CEIL, ओके, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों केस में चलना चाहिए, ये देखिए चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि इंपोर्ट ये कर रहे हैं क्या। अच्छा, ये इंपोर्टिंग क्या है, ये सारी की चीज़ें क्या है ना, ये आपको आगे पता लग जाएगा। पर फिलहाल इतना समझो कि ये इंपोर्ट करना है। ये फंक्शन एक मेथड है जो आपको हेल्प करता है राउंड अप करने में। तो चलिए, ये डन है हमारा। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला मैं सोच रहा हूँ कि जे बनाएंगे। और जे इसलिए बता दिया मैंने आपको पहले कि आप लोग अपने एंड से ट्राई कर लें, ठीक है। नहीं होगा तो हम तो करा ही रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट है या कोई फीडबैक है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।